हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जो हमारा ये बीएड यूपी बीएड एंट्रेंस का जो सीरीज चल रहा है, उस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इतिहास का सीरीज अभी चल रहा है और इसके बाद जब इतिहास खत्म होगा लगभग 8-10 वीडियोज़ में, उसके बाद तब हम चलाएंगे अगला जो भी टॉपिक होगा, पॉलिटी या फिर भूगोल से ले लेंगे कोई। तो उसके पहले आपसे यही गुजारिश है कि आप पेशेंस बना करके हमारे साथ जुड़िए और पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। आपके लिए एक सीट पक्की होगी यूपी बीएड में मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे मित्र। एक सीट आपकी पक्की होनी है। अब की बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट मिलेगी बीएड के लिए। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? उत्तर वैदिक काल के लोगों ने किस धातु को खोजा था? लोहा, तांबा, कांसा, चांदी, है ना। तो ये इसमें देखिए, वो लोग लोहे की खोज किए थे। किसी खोज किए थे? लोहे की खोज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका देखिए, कठोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, ऋग्वेद। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। चलिए अगला क्वेश्चन, किस वेद में संगीत विधा का वर्णन है? संगीत विधा का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट आंसर ऑप्शन बी। किसमें है? सामवेद में है। किस वेद में संगीत विद्या का वर्णन है? सामवेद में है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 2 है, 4 है, 6 है या फिर 5 है? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या 18, 108, 111, 28। तो भारतीय पुराणों की संख्या मेरे दोस्त कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है किसे? वेद को, पुराण को, गीता या फिर स्मृति को? तो स्मृति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहा जाता है स्मृति को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ब्रह्म विधा का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? ब्रह्म विधा का संबंध किस वैदिक साहित्य से है? वेद से है, उपनिषद से, स्मृति से या फिर पुराण से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपनिषद से। ब्रह्म विद्या का संबंध उपनिषद से है। क्वेश्चन नंबर अगला है, न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है? कपिल को, पतंजलि को, जैमिनी को या फिर गौतम को? तो न्याय दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है गौतम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। किसको माना जाता है? गौतम को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाबा रामदेव, दयानंद सरस्वती, पतंजलि या फिर गौतम? तो योग दर्शन का जो प्रवर्तक है उसे माना जाता है पतंजलि को। किसे माना जाता है? पतंजलि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव, दूसरा ऑप्शन नेमिनाथ, तीसरा ऑप्शन महावीर, चौथा है पार्श्वदेव। तो देखिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी। किसको? महावीर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? देखिए यहाँ पे आपको दो बातें मिलेंगी। पहली बात, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24। तो 24वें यानी कि लास्ट तीर्थंकर कौन थे? महावीर। ये क्या कह दिया? ऑप्शन देख लीजिए पहले। महावीर है, पार्श्वनाथ है, भद्रबाहु है और फिर स्थूल बाहु। तो कौन था? महावीर। कौन था? महावीर। अगला नंबर क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत तोड़ा? कौन सा 5वां व्रत तोड़ दिया था? पहला है अपरिग्रह, दूसरा ब्रह्मचर्य, तीसरा सत्य, चौथा अस्तेय। तो इसमें से महावीर स्वामी ने कौन सा तोड़ा था 5वां व्रत? ब्रह्मचर्य का व्रत तोड़ दिया था। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? जैन धर्म में त्रिरत्नों में किसे सम्मिलित किया जाता है? सम्यक दर्शन को या फिर सम्यक ज्ञान को, सम्यक चरित्र को या फिर ये सभी लोगों को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी लोगों को।
जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चरित्र भी, यानी कि ये सभी लोग जैन धर्म के त्रिरत्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म राजगीर में यानी बिहार में हुआ था, या फिर सारनाथ में, वैशाली बिहार में, या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वैशाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बिहार में, वैशाली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्याद्वाद किस धर्म से दर्शन का मूल आधार है? स्याद्वाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, या फिर भागवत धर्म? राइट आंसर है जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, बल्लभी में, या फिर श्रवणबेलगोला में? तो कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, थोड़ा एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा ना। अगर पहली बार विजिट किया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सिंपल सी बात है, एक वहाँ लाल सा बटन होगा आपका, उसको दबा काला कर दीजिए, हो जाएगा सब्सक्राइब। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा, संस्कृत, हिंदी, या फिर द्रविड़ भाषा में? तो महावीर ने उपदेश दिया था प्राकृत लैंग्वेज में। किसमें? प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर, लुम्बिनी? तो महावीर देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? सब बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, दूसरा ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन, तीसरा है महाभिनिष्क्रमण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग दिया, उसको बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन देखिए, पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, दूसरा ऑप्शन इलाहाबाद संगम पर, बोध गया, उरुवेला यानी कि निरंजना नदी के तट पर, और लास्ट ऑप्शन है जाम्बिक रेजुपालिका नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बोध गया, निरंजना नदी के तट पर, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर, या फिर सारनाथ में? तो महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? क्या क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ, इन सभी को। किसको? देखिए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में धम्म भी है, बुद्ध भी है, संघ भी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल किया जाता है। क्या क्या है? बुद्ध है, धम्म है, संघ है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली, संस्कृत, द्रविड़, इनमें से इन सभी में? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिया था। किसमें? पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? पावापुरी में, कुंडग्राम में, वैशाली, या फिर कुशीनगर में? तो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्या? इंडिका, राज तरंगिणी से, अर्थशास्त्र, या फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख से? राइट आंसर है इंडिका से। मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? इंडिका से मिलती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, या फिर कुंडल वन में हुआ था, या वैशाली, या फिर राजगृह में हुआ था? कहाँ हुआ था? राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडल वन में किसके शासन काल में आयोजित की गई? देखिए चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, लेकिन वह किसके शासन काल में हुई थी ये पूछ रहा। अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु? किसकी में हुई थी ये?
कनिष्क के। कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। देखिए पहली बौद्ध संधि थी राजगृह में, दूसरी चौथी संधि थी कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर अगला है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 3, 4, 8, 5। कितने बताए? 4। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की जवीन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? गौतम बुद्ध की जवीन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? जातक कथाओं में, त्रिपिटक में, C, A व B दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? इसका देखिए, इसका जो राइट आंसर है पहला है जातक कथाओं में। गौतम बुद्ध की जवीन संबंधी कथाओं कहानियों का जो वर्णन है ना, ये जातक कथाओं में मिलता है, जातक कथाओं में है। चलिए अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का है दोस्तों। तो 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो इसका देखिए ऑप्शन क्या क्या, अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, जातक या फिर महावंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।